अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अमर गिलानी और आप सारे देख रहे हैं पीकेडी मोटर स्पोर्ट्स। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 2009 की होंडा सिटी जो पाकिस्तान में आई थी और उसके साथ ही साथ जो लेटेस्ट होंडा सिटी 2019 में होंडा थाईलैंड ने इंट्रोड्यूस कराई है, उसका कंपैरिजन देखेंगे दोनों सिटीज का। क्रिटिकल एनालिसिस किया जाएगा, शेप का किया जाएगा, डायमेंशंस किया जाएगा, इंजन कैपेसिटी का किया जाएगा, उसके बाद इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों देखा जाएगा इसके अंदर। एंड पे हम कंक्लूड करेंगे कि होंडा सिटी ए मेहरान दूसरी पाकिस्तानी वो क्यों पाकिस्तान की होंडा ने अभी तक चेंज नहीं की, क्या वजह, ये सारा आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, लेट्स मूव। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की होंडा सिटी की। ये होंडा सिटी जो इस वक्त चल रही है 2009 में लॉन्च की थी पाकिस्तान में। बेसिकली पाकिस्तान के लिए थर्ड जनरेशन होंडा सिटी का था, जबकि पूरी दुनिया में ये फिफ्थ जनरेशन समझा जाता था। पाकिस्तान में पहली दो जनरेशन होंडा सिटी की नहीं आई। अब 2009 में जब ये लॉन्च की गई तो तब ये काफ़ी अच्छी गाड़ी समझी जाती थी। इसकी अगर आप इंटीरियर एक्सटीरियर लुक की बात करें, फ्रंट इसका बहुत अच्छा था, अप टू डेट लगता था। साइड लुक इसकी बहुत अच्छी थी। बैक लुक पे लोगों का ज़्यादा मानना ये था जब ये लॉन्च हुई थी, इसकी बैक की जो हेडलाइट्स हैं वो BMW की 3 सीरीज से काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। अगर आप 3 सीरीज की इमेज देखें तो काफ़ी हद तक ही उससे मैच करती हैं। उसके अलावा गाड़ी का इंटीरियर देख रहे हैं तो तब के हिसाब से बहुत अच्छा था, लेकिन प्लास्टिक जो था वो थोड़ा चीप क्वालिटी का लगाया गया था। ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी रिसीव की गई थी पाकिस्तान में। ये 1300 सीसी इंजन के साथ लॉन्च हुई थी, जिसमें बाद में इन्होंने 1500 सीसी इंजन भी दे दिया गया था। अब इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि 2014 के एंड में पूरी दुनिया में नई जनरेशन यानी 6th जनरेशन होंडा सिटी की दे गई थी। वो गाड़ी बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी और एंटिसिपेट यही किया जा रहा था कि पाकिस्तान में भी 2014 के एंड पे वो गाड़ी आ जाएगी। इनफैक्ट होंडा ने बहुत हाइप भी की थी कि अब कोई ना कोई नई चीज़ हम ला रहे हैं और वो होंडा सिटी की रिप्लेसमेंट ही होने वाले हैं। पीपल वर हाइप, लोगों ने प्री बुकिंग भी करा दी, लोग धड़ाधड़ पूछ रहे थे, फोरम्स फिल हो गए हुए थे। और फिर 2014 के एंड में हमने ये देखा कि होंडा ने एक खूबसूरत स्लोगन सो मच मोर फॉर नथिंग मोर का स्लोगन लगा के तो वही शेप के अंदर फेसलिफ्ट दे दिया था और उन्होंने नई शेप नहीं दी थी। सोचा ये कि आके चलें, फेसलिफ्ट का मतलब ये होता है कि ये एक साल में मॉडल ख़त्म कर देंगे और अगले साल नई शेप आ जाएगी। अगला साल गुजरा 2015, कोई नई गाड़ी नहीं। 2016 गुजरा, कोई नई गाड़ी नहीं। 17 भी गुजर गया, 18 भी इसी तरह गुजर गया। और हमने ये देखा कि 4 से 5 साल आगे गुजरने में 3 से 4 दफ़ा होंडा सिटी की फ्रंट ग्रिल को चेंज कर दिया गया। आजकल होंडा सिटी को लोग मुनासबत देते हैं सुजुकी मेहरान से, क्योंकि सुजुकी मेहरान भी 1990 में लॉन्च हुई थी और माशाल्लाह 2020 तक वो चलती रही। अगर हम 6th जनरेशन होंडा सिटी की बात करें तो पाकिस्तान में देखने को मिली थी होंडा ग्रेस के नाम से। होंडा ग्रेस बेसिकली जापानीज में हाइब्रिड मॉडल था होंडा सिटी की शेप का, जिसे लॉन्च पाकिस्तान में इंपोर्ट कराया गया था। अब उस गाड़ी के अंदर देखने के अंदर ये आया कि उसकी इंटीरियर एक्सटीरियर लुक भी बहुत प्यारी थी। लोगों ने कुछ ली भी, लेकिन वह सच मार्केट कैप्चर नहीं कर सके। और अगर आप उसके एक्सटीरियर की बात भी करें तो उसके बैक पे यही देखने को आ रहा था कि उसकी बैक लाइट्स इनफैक्ट नई BMW सीरीज से मिल रही थी। अच्छा, पता नहीं ये होंडा की शुरू से आदत रही है कि होंडा की जो सिटी की बैक लाइट्स होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम BMW की 3 सीरीज से मैच कर रही होती हैं। अब शुरू की जनरेशन से एंड तक देख लें, और ये जो भी लेटेस्ट जनरेशन है इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह ही फिर हुआ ये कि 2019 में, क्योंकि 6 साल पूरे हो गए हुए थे होंडा सिटी के, तो 2020 मॉडल ईयर के लिए होंडा की नई शेप आनी थी सिटी की। 2019 के एंड में थाईलैंड में होंडा सिटी की 7th जनरेशन अनवील की गई थी। गाड़ी को बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला था, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था। अब हम पहले डिस्कस करते हैं गाड़ी की शेप को, जो लेटेस्ट 7th जनरेशन की है। अगर हम फ्रंट देखा जाए तो होंडा ने बिल्कुल रिजेम्बलेंस देने की कोशिश की है अपनी बाकी जनरेशन के हिसाब से। फ्रंट ग्रिल को देखें, वो अगेन बिल्कुल होंडा सिविक की लुक की दी है। लाइट्स भी होंडा सिविक की लुक की दी गई हैं और फ्रंट काफ़ी डायनेमिक और अच्छा लगता है। अगर हम पाकिस्तानी होंडा सिटी से देखें तो उससे लाख दर्जे बेहतर फ्रंट बनाया गया है। अगर आप साइड लुक की बात करें तो साइड लुक में ये चीज़ देखने में आई कि गाड़ी को स्लीक लुक दी गई है। एक पूरी लाइन, एक कट है जो गाड़ी के बोनेट से शुरू हो रहा है साइड से और एंड तक डिग्गी तक जा रहा है। ये गाड़ी को बहुत सोफिस्टिकेटेड लुक देखता है। और अगर मुझसे पूछा जाए तो ऑडी के कुछ मॉडल्स की तरह की इसकी साइड की लुक है, जो कि अच्छी बात है। अगर हम गाड़ी की बैक की बात करें तो गाड़ी का बैक अगेन काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। उसकी LED लाइट्स जो पीछे दी गई है बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस मॉडल में भी आपको देखने में यही नजर आएगा कि उसकी बैक लाइट्स जो हैं वो BMW 3 सीरीज से काफ़ी रिजेम्बलेंस देती है। अगेन होंडा ने ऐसा ही किया, लेकिन ओवरऑल अगर गाड़ी की लुक की बात करें तो मुझे गाड़ी की लुक बहुत पसंद आई है। पिछली जनरेशन से भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लगती है, क्योंकि पिछली जनरेशन में लोगों को ये मसला था कि उसका जो साइड कट था
वो बहुत डीप बना दिया गया था, वो खूबसूरत इतना नहीं लग रहा था। और जो अगर हमारी पाकिस्तानी होंडा सिटी से कंपेयर की जाए तो उसे तो बहुत अप टू डेट लगती है। अब जो पाकिस्तानी होंडा सिटी है वो बहुत पुरानी लगना शुरू हो गई है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यू गेस्ड इट सुजुकी मेहरान थी। अब ज़रा हम दोनों गाड़ियों की डायमेंशन कंपैरिजन कर लेते हैं। मेरे राइट साइड पे हमारी होंडा सिटी है और मेरे लेफ्ट साइड पे लेटेस्ट होंडा सिटी है। अगर हम गाड़ी की व्हील बेस की बात करें, होंडा सिटी की व्हील बेस को कंपैरिजन करें, व्हील बेस बेसिकली दोनों व्हील के दरमियान का डिस्टेंस होता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी गाड़ी की इंटीरियर स्पेस अच्छी होती है। तो जो हमारी होंडा सिटी है उसकी जो व्हील बेस है वो 100.4 इंचज़ है, और अगर आप लेटेस्ट होंडा सिटी की बात करें तो 102.4 इंचज़ है। जी हाँ, 102.4 इंचज़, 2 इंच का फ़र्क है। ये काफ़ी फ़र्क समझा जाता है व्हील बेस में। अगर आप दोनों गाड़ियों की लेंथ की बात करें, लेंथ कितनी है, तो जो हमारी पाकिस्तानी होंडा सिटी है उसकी लेंथ है 174 इंचेस, और अगर आप लेटेस्ट होंडा सिटी को देखें तो उसकी 179.1 इंचेस लेंथ है, जो कि काफ़ी लंबी लेंथ है, यानी गाड़ी काफ़ी लंबी है हमारी होंडा सिटी से। और अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ में भी फ़र्क पड़ा है। यूजुअली पाकिस्तानी होंडा सिटी जो अभी फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी है उसे समझा जाता है थोड़ी सी नैरो है गाड़ी लुक में। पाकिस्तानी होंडा सिटी है उसकी विड्थ बनती थी 66.7 इंचेस, लेकिन जो लेटेस्ट होंडा सिटी है उसकी 68.9 इंचेस विड्थ है, जो कि एक नोटिसेबल डिफरेंस होता है, जिससे गाड़ी को एक वाइडर स्टैंस मिलता है, तो गाड़ी खूबसूरत भी लगती है और पिक्चर्स में भी यही देखने को आता है। अब हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट अच्छी थी हमारी पाकिस्तानी होंडा सिटी की, ज़्यादा ऊंची नहीं थी वो गाड़ी, उसकी हाइट बनती थी 57.9 इंचेस। लेकिन अब लेटेस्ट की देखें तो उसकी भी हाइट सेम ही है 57.9 इंचेस। अब हम बात करते हैं वेट की। वेट पुरानी जो हमारी होंडा सिटी थी उसका वेट भी 1100 अराउंड 1100 टू 1150 केजी था। जो लेटेस्ट है उसका वेट ज़्यादा नहीं बढ़ा, वो भी 1150 केजी के अराउंड अबाउट ही आता है। अब हम इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन में काफ़ी डिफरेंस देखने को आया है। पाकिस्तान में जो होंडा सिटी लॉन्च हुई थी वो सबसे पहले 1300 सीसी इंजन के साथ लॉन्च हुई थी, और वो 1300 सीसी इंजन 100 हॉर्स पावर बनाता था, अच्छी हॉर्स पावर बनाता था, इकोनॉमी भी बहुत अच्छी देता था। अगर हम देखें उसका जो 1500 सीसी इंजन लॉन्च किया गया एस्पायर मॉडल के अंदर, वो 180 हॉर्स पावर बनाता था। 118 हॉर्स पावर काफ़ी अच्छी हॉर्स पावर थी इंजन कैपेसिटी के हिसाब से, और वो इंजन भी इकोनॉमी ठीक दे देता था मैनुअल मॉडल में, लेकिन ऑटोमेटिक में उसकी इतनी अच्छी एवरेज नहीं थी। अब ये जो दोनों इंजन थे होंडा सिटी के जो हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, ये दोनों ही नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन थे, यानी इसके अंदर टर्बो चार्जिंग सुपर चार्जिंग नहीं थी। लेकिन लेटेस्ट जो होंडा सिटी है उसके अंदर थाईलैंड के अंदर जो उन्होंने इंजन दिया वो एक ही है, और वो है 1000 सीसी। जी हाँ, उन्होंने 1000 सीसी इंजन दिया। अब आप सोचेंगे यार 1000 सीसी इंजन, यार ये तो बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं, खास बात यह है कि वो इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन नहीं है, वो इंजन टर्बो चार्ज्ड इंजन है। जी हाँ, पूरी दुनिया में ये देखने में आ रहा है कि अब लोग जितनी भी मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं वो अपने इंजन कैपेसिटीज को थोड़ा करी जा रही हैं और उसके अंदर टर्बो चार्जिंग या सुपर चार्जिंग डाली जा रही है, जिससे इंजन साइज छोटा होगा, इकोनॉमी अच्छी होगी, लेकिन आपको पावर अच्छी मिलेगी। तो इन्होंने क्या किया, ये बेसिकली 1000 सीसी इंजन है, 3 सिलेंडर DOHC इंजन है, ये डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट, और ये भी वेरिएबल वाल्व टाइमिंग की टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अब ये टर्बो इंजन है, उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इसके हॉर्स पावर फिगर्स देखें तो वो दोनों 1300 और 1500 सीसी जो पाकिस्तानी होंडा सिटी है उससे अच्छी पावर बनाते हैं। इसकी जो पावर फिगर्स हैं 120 HP बनाता है ये इंजन, और खास ही खास आपको टर्बो इंजन में टॉर्क बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जैसा कि आप फिगर्स में देख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। यानी अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो वो परफॉर्मिंग इंजन है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अब आप यही सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में ये इंजन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान में हो सकता है कि ये इंजन एक दे दें टर्बो, लेकिन ये उससे भी जिस तरह इन्होंने सिविक के साथ किया था, RS मॉडल दिया था टर्बो का भी जो चल रही है, तो हो सकता है ये उसे भी RS मॉडल के नाम से दे दें। लेकिन जो हमारी स्टैंडर्ड होंडा सिटी होगी वो मोस्ट प्रोबेबली 1500 सीसी इंजन में ही आएगी। देखने में यही आ रहा है कि इन्होंने 1300 सीसी इंजन खत्म कर देना है इस होंडा सिटी जनरेशन के लिए, और 1500 सीसी इंजन ही देंगे। और ये अच्छी बात है, 1500 सीसी इंजन जो है वो पावर भी अच्छी बनाता है, और उसकी इकोनॉमी जो फिगर्स हैं वो भी तकरीबन उतने ही हैं जितने 1300 सीसी इंजन की हैं। अगर टर्बो इंजन दे दिया तो हमारे यहाँ पे जो होंडा सिविक का टर्बो इंजन था वो बहुत अच्छा वेल रिसीव नहीं हुआ, जबकि वो इंजन बहुत अच्छा था, लेकिन उसके कुछ ECU प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से पाकिस्तानी फ्यूल पे इतना अच्छा नहीं चल रहा था। अब देखते हैं होंडा
क्या करेगा इस होंडा सिटी के इंजन के साथ। अब हम फीचर्स की बात कर लेते हैं, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको जैसे पता ही है, अभी पाकिस्तान में टोयोटा ने टोयोटा यारिस लॉन्च की है। मैंने उसका इंट्रोडक्शन भी दिया था, काइंडली वो वीडियो भी आप देख लें। टोयोटा यारिस के अंदर पाकिस्तान के टोयोटा ने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल फीचर्स डाले हैं, जो कि देखने में आया है कि इस प्राइस रेंज में किसी और गाड़ी में नहीं थे। वो इस प्राइस रेंज में जो इसका कंपेटिटर है वो होंडा सिटी ही है। अब पाकिस्तानी जो होंडा सिटी है, अगर हम उसके फीचर्स को देखा जाए तो उसके अंदर क्या फीचर है, अब हम ज़रा सोचते हैं उसके अंदर क्या फीचर है। उसके अंदर हेडलाइट दी गई है उन्होंने, उसके इंटीरियर में आपको एक लाइट मिल जाती है, उसका मीटर भी है गाड़ी के अंदर, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बहुत सिंपल सी गाड़ी है होंडा सिटी जो पाकिस्तान में दी गई है। ना तो उसके अंदर क्या कहते हैं एयरबैग्स हैं, किसी भी मॉडल में एयरबैग्स नहीं है, टॉप ऑफ द लाइन में भी नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर इनफैक्ट मल्टीमीडिया स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी नहीं है। बहुत बेसिक गाड़ी है जो पाकिस्तानी होंडा सिटी है। अगर आप कंपेयर करें इम्पोर्टेड लेटेस्ट होंडा सिटी को जो बाहर के मुल्क में लॉन्च किया, उसके अंदर 6 एयरबैग्स हैं, उसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है, उसके अंदर क्रूज कंट्रोल है, उसके अंदर सनरूफ है, उसके अंदर स्मार्ट एंट्री है, उसके अंदर टर्बो इंजन है, उसके अंदर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं स्टीयरिंग पे। दैट इज़ अ फुल फीचर पैक कार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाड़ी जब पाकिस्तान में लॉन्च की जाएगी तो सारे फीचर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। देखने में यही आता है कि एयरबैग की क्वांटिटी 6 से कम करके 2 कर देते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल कोई पता नहीं, क्योंकि बीआरवी में भी होंडा ने नहीं दिया, सिर्फ होंडा सिविक में देता है कि नहीं देता। उसके बाद मल्टीमीडिया कंट्रोल्स इन्हें देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें मौके पे ही नज़र आएंगी कि क्या चीज़ें ये देते हैं जब गाड़ी रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये देखें कि टोयोटा यारिस ने जो कंपटीशन दिया है होंडा सिटी, अगर वो कंपेयर किया जाए तो उस हिसाब से होंडा का ये काम बनता है कि होंडा अपनी गाड़ी नई होंडा सिटी जो है उसके अंदर फीचर्स दे ताकि वो मुकाबला दे सके। क्योंकि अभी की होंडा सिटी मेरे नज़दीक बिल्कुल भी मुकाबला नहीं दे रही टोयोटा यारिस को, क्योंकि पहली बात वो 11 साल पुरानी गाड़ी है, और दूसरी बात दैट इज़ अ फीचर लेस का, कोई फीचर नहीं है उसके अंदर। अब हम प्राइस पॉइंट की बात कर लेते हैं। इस वक्त जो होंडा सिटी है वो तकरीबन 24 लाख के राउंड अबाउट शुरू होती है और 28.5 लाख तक जाती है। प्राइस फिलहाल आज के दौर के हिसाब से तो महंगी होगी हुई है। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब ये तकरीबन 13 लाख के करीब कॉस्ट करती थी, लेकिन देन अगेन 11 साल पुरानी बात है, करंट के सिचुएशन के हिसाब से इसकी प्राइस इतनी ही है। तो अगर नई होंडा सिटी देखा जाए तो उसकी प्राइस फिगर्स आप देख सकते हैं थाईलैंड में क्या बनाए गए हैं। तो अगर ये प्राइस फिगर्स को कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन इतने पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब होंडा जैसी कंपनी से इस तरह की हरकतें हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन देन अगेन होंडा ने भी पिछले दिनों ही अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, उस पर डिस्कशन की थी। तो अब सुनने में यही आ रहा है कि होंडा इस साल शायद अपनी नई सिटी ना लॉन्च करे और अगले साल लॉन्च करे। उसका नुकसान ये होगा कि होंडा सिटी की अभी की जो सेल्स हैं वो डेफिनेटली हर्ट होंगी टोयोटा यारिस की वजह से। तो होंडा से बेसिकली अपील यही है हमारी कि ये अपनी नई होंडा सिटी जल्द अज जल्द लॉन्च करें, और जब लॉन्च करें तो फीचर्स कंपेटिटिव दें ताकि लोगों के लिए सहूलत ज़्यादा हो, लोगों के सोचने में ज़्यादा आसानी हो कि हम इनफैक्ट लोगों के लिए कंपटीशन अच्छा बने कंपनीज के लिए कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ आपका होस्ट अमार गिलानी, आप देख रहे हैं पीकेटी मोटरस्पोर्ट्स। खुदा हाफिज़।